गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग नरेशन के विषय में पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले जो पार्ट 1 नहीं देखे हैं उसमें छोटी छोटी बेसिक बातें बताए हैं, वो बेसिक बातें सीख लें, तभी यहाँ समझ में आएगा कि नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कैसे किया जाता है। ठीक है ना। देखिए शॉर्ट में बता देते हैं। देखिए इसमें 3 बात मुख्य रूप से होता है जो हमको चेंज करना पड़ता है। एक होता है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई और वी आता है, सेकेंड पर्सन के साथ यू आता है, थर्ड पर्सन के साथ ही सी इट नेम या दे या बहुवचन आता है। चलिए अब इसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल दिया हुआ है। जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं साइड हो जाते हैं, वो स्क्रीन शॉट लेके पहले वीडियो को रोक करके पहले बना लें, इसके बाद हम बनाएंगे तो मिला लीजिएगा कि आपको कितना परसेंट समझ में आ रहा है। बात समझे। चलिए अब हम बनाते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है राम सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ चेंज कैसे क्या चेंज होगा सर जी। पहले हम समझेंगे ये डायरेक्ट में दिया हुआ है, डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है, इसको हमको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। कैसे चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। देखिए कैसे हम लोग चेंज करते हैं। सबसे पहले ये राम है, इससे पहले हम टेंस भी पढ़ाए हैं, उसमें जाके देखिए वीडियो में सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। ये सब बात जब तक नहीं समझिएगा तो नरेशन समझ में नहीं आएगा। पूरा ग्रामर का जड़ ही नरेशन होता है। बात समझे। चलिए अब देखिए से जो बताए थे हम टेल्स में TELL टेल्स में बताए थे। अब देखिए राम है तो हम लोग राम लिख देंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ से है इसीलिए क्या हो जाएगा, सेज है तो यहाँ क्या हो जाएगा TELL टेल्स हो जाएगा और मी। इतना दूर तक तो हर स्टूडेंट चेंज कर लेता है, लेकिन इसके बाद इनडायरेक्ट में जो परिवर्तन करते हैं वहीं विद्यार्थी को थोड़ा दिक्कत होता है। तो देखिए इनवाइटेड कॉमा को खत्म करने के लिए हम कल बताए थे कि डाइट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ इनवाइटेड कॉमा दिया हुआ है, इसको हम लोग खत्म करने के लिए THAT डाइट का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद अब क्या करेंगे, यहाँ आई दिया हुआ है तो हम लोग देखेंगे, एक बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आई फर्स्ट पर्सन होता है। तो फर्स्ट पर्सन हम बताए थे कल खाना कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो इस पार्ट वाला में हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, यहाँ राम है। ठीक है ना। अब देखिए सर राम है तो राम का क्या हो जाएगा, हम कल बताए थे बहुत अच्छी तरह से। राम है तो यहाँ पुरुष का बोध हो रहा है, पुरुष का जब बोध हो रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। देखिए यहाँ आई था तो एम लगा। ठीक ना। जब यहाँ ही है तो क्या लगेगा, इज लगेगा। बात समझ गए। अब देखिए यहाँ क्या करना है, योर है तो योर कौन सा पर्सन है हम लोग देखेंगे, सोचेंगे योर कौन सा पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन है। तो हम सेकेंड पर्सन बताए थे, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, मी है तो मी का क्या हो जाएगा माई, और फ्रेंड है तो FRIEND फ्रेंड। बात समझ गए। और अभी भी जिसको समझ में ना आया है वो पूरा एग्जांपल दिए हुए हैं, उसको शुरू से अंत तक देखते रहिए तो समझ में आ जाएगा। और जिस स्टूडेंट को समझ में आ गया वीडियो को रोक करके वो एक बार बना के देख ले। बात समझ गए। चलिए अब यहाँ देखते हैं राम सेज टू सीता इनवाइटेड कॉमा आई एम योर फ्रेंड। अब देखिए राम है, नाम है तो राम नाम हो जाएगा। अब सेज है तो TELL टेल्स हो जाएगा। अब यहाँ सीता है तो सीता लिख देंगे। अब इनवाइटेड कॉमा को खत्म करने के लिए डाइट का प्रयोग करते हैं, डाइट का प्रयोग कर दिए। अब यहाँ आई है, आई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, राम है तो राम का क्या हो जाएगा, यहाँ ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ आई था तो एम लगा, लेकिन यहाँ राम है, राम का क्या आ गया, यहाँ ही आ गया तो ही का यहाँ क्या हो जाएगा, इज लग जाएगा। अब देखिए यहाँ योर है तो योर कौन सा पर्सन है, इससे पहले भी बताया हम योर सेकेंड पर्सन होता है। सेकेंड पर्सन क्या है, यहाँ योर है तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, सीता। अब देखेंगे सर सीता यहाँ है तो योर वाला घर में सीता लड़की है तो लड़की का हर होता है। बात समझ गए। यहाँ क्या हो जाएगा, HER। योर वाला घर में देखेंगे सी का क्या होता है, हर होता है। और क्या हो जाएगा यहाँ फ्रेंड, FRIEND फ्रेंड। बात समझ गए।
अब चलिए यहाँ नेक्स्ट एग्जांपल की ओर आते हैं। अब सीता सेज टू राम, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, सीता सेज टू राम। अब कैसे बनाएंगे, अब देखिए यहाँ सीता नाम है तो क्या करेंगे, सीता नाम लिखेंगे, सीता TELL टेल्स राम, RA राम। अब इन्वर्टेड कॉमा को खत्म करने के लिए हम लोग डाइट का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ आई है, आई फर्स्ट पर्सन है, हम बार बार बताते हुए आ रहे हैं, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन हम बताए थे किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सीता। अब सीता यहाँ है तो सीता का यहाँ सर हम लोग क्या लिखेंगे, हर लिखे या सी लिखे। देखिए हम लोग लिखेंगे क्या, सी लिखेंगे, क्योंकि सीता एक स्त्री है और स्त्री के साथ हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं किस चीज का प्रयोग किया जाता है, सी का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए यहाँ किस चीज का प्रयोग करेंगे, सी। अब देखिए यहाँ आई था तो हम लोग एम लगाए थे, लेकिन यहाँ सी आ गया तो हम लोग क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। बात समझे। अब देखिए यहाँ योर है, योर कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट हमारा राम है तो राम के क्या हो जाएगा, हीज हो जाएगा, क्योंकि योर वाला घर में देखेंगे ही का क्या हो जाएगा, HIS, हीज हो जाएगा। हीज फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड। बात समझ गए। जो स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब दे से टू मी वी हेल्प यू। अब देखिए सर यह चेंज कैसे होगा, ठीक ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। यहाँ सेज था, सेज यहाँ क्यों था, क्योंकि यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आता था, इसीलिए यहाँ एस या ES का प्रयोग किया गया था। लेकिन यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत तो है, लेकिन यह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अंतर्गत नहीं है। थर्ड पर्सन ये प्लूरल नंबर के अंतर्गत है। हम टेंस में बताए थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस या ES जोड़ दिया जाता है, इसीलिए इसमें क्या था, एस या ES जोड़ दिया था। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो नहीं देखे हैं वह एक बार जरूर देख लें। देखने के बाद क्या हो जाएगा, उसकी सारा जितना भी हम पढ़ा रहे नरेशन उसको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ, अब क्या करेंगे, दे है तो दे लिख देंगे, THEY, दे लिख दिए। अब दे लिखने के बाद यहाँ से है तो से है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ TELL टेल, कि यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अंतर्गत, इसीलिए एस का प्रयोग किया गया था। लेकिन यहाँ ये प्लूरल नंबर के अंतर्गत आ रहा है, इसीलिए यहाँ एस नहीं लगेगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो सीधा जानिए SAY सेज TELL टेल्स में बदलता है, SAY से TELL टेल में बदलता है। ये बात उतना रटने का जरूरत नहीं, सिर्फ इसको याद कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ देखिए, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, मी कर दिया। अब देखिए यहाँ इनवाइटेड कॉमा को खत्म करने के लिए हम क्या बताए थे, हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, डाइट का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब डाइट का प्रयोग करेंगे, THAT, डाइट। अब देखिए यहाँ वी कौन सा पर्सन हो रहा है, फर्स्ट पर्सन हो रहा है। तो फर्स्ट पर्सन हम बताए थे, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। अब देखिए यहाँ फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या है यहाँ, दे, तो दे है तो यहाँ क्या हो जाएगा, दे ही हो जाएगा। क्यों, कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर के अंतर्गत है, इसीलिए थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के अंतर्गत ही आ गया। बात समझ गए। अब देखिए यहाँ जो है हेल्प है, HELP, हेल्प दे दिए, ठीक है ना। अब यहाँ यू है, यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन। और सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सेकेंड पर्सन हम बताए थे ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ऑब्जेक्ट यहाँ हमारा क्या है, मी, तो मी का क्या हो जाएगा, मी ही हो जाएगा। बात समझिए। नहीं अगर समझ में आ रहा है तो स्क्रीन पे शो करता होगा, जो कल बताए थे, नॉमिनेटिव केस बताए थे, पॉजिटिव केस बताए थे, ऑब्जेक्टिव केस बताए थे। कल वाला वीडियो देखिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यू वाला घर में क्या होगा, मी होगा, और मी वाला के घर में ऊपर नीचे दोनों क्या हो जाएगा, यू ही हो जाएगा, यू और मी होगा। अब देखिए आई है तो आई लिख देंगे, TELL टेल लिख देंगे।
और की THEM देम, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या, इन्वर्टेड कॉमा को खत्म करने के लिए हम लोग डाइट का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे THAT डाइट का प्रयोग करेंगे। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट आई है तो यहाँ क्या हो जाएगा आई ही हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ हेल्प है तो हेल्प का हेल्प ही हो जाएगा, HELP हेल्प। अब यहाँ क्या है यू कौन सा पर्सन है, यू देखेंगे कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या दिया हुआ है हमारा, तो देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है देम, देम का क्या हो जाएगा देम ही हो जाएगा THEM देम। बात समझ गए। अब देखिए यहाँ सी सेज टू मी आई लव यू। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, सी है तो हम लोग क्या करेंगे सी ही लिख देंगे, CSHEC। अब यहाँ देखिए सेज है तो इससे पहले जो बताया टेल्स में लिखेंगे, और मी इन्वर्टेड कॉमा को खत्म करने के लिए डाइट का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी कन्फ्यूजन आने वाली है स्टूडेंट को। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है सी है, तो हम लोग क्या लिख देंगे सी लिख देंगे। अब सर यहाँ दिक्कत ये है कि सर यहाँ आई लव यू है, लेकिन यह सेंटेंस को हम लोग पकड़ेंगे किस सेंटेंस के अंतर्गत आता है। इस सेंटेंस को अगर हम देखते हैं तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अंतर्गत आता है, और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में हम बताए थे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जब आ जाए उसमें एस या एस का प्रयोग वर्ब के साथ करते हैं। तो अब देखिए यहाँ वर्ब क्या हो जाएगा लव हो जाएगा, LOV लव। लेकिन यहाँ क्या है थर्ड पर्सन पहला मेरा क्या आ गया सिंगुलर नंबर, इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा लव तो हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ यू कौन सा पर्सन सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन हम बताए थे सेकेंड पर्सन क्या होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ऑब्जेक्ट मी है तो मी का क्या हो जाएगा मी ही हो जाएगा। बात समझ गए। अब देखिए यहाँ ही सेज टू हर आई लव यू, तो ही का क्या हो जाएगा ही हो जाएगा TELL टेल्स हो जाएगा HER हर। इन्वर्टेड कॉमा को खत्म करने के लिए डाइट का प्रयोग करते हैं, और इसके बाद आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट क्या है ही है, तो ही का ही हो जाएगा LOVES लव्स हो जाएगा, और हर हो जाएगा। बात समझ गए। अब देखिए यहाँ माई मदर सेज टू मी आई लव यू। अब यहाँ सर के चेंज कैसे करें, अगर आपको यह वीडियो समझ में आ रहा है तो आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार रख ले और उसका नोट्स बनाए ताकि आपको फ्यूचर में कभी दिक्कत नहीं हो। चलिए अब आते हैं यहाँ क्या दिया हुआ है, तो माई मदर MOTHER मदर TELL टेल्स मी। इन्वर्टेड कॉमा को खत्म करने के लिए डाइट का प्रयोग करते हैं। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट क्या है माई मदर है, मदर जो होती है माँ होती है, और माँ क्या होता है यह स्त्री होती है। तो स्त्री जब होती है तो यहाँ किस चीज़ का प्रयोग हो जाएगा सी। अब देखिए जब यहाँ सी का प्रयोग हम लोग कर लिए, अब इसके साथ जो लगाएंगे हम लोग लव लगाएंगे। अब लव में क्या जुटेगा एस जुटेगा या यस नहीं जुटेगा, यस जुटेगा या नहीं जुटेगा। तो आप लोग जो अगर देख रहे हैं इस वीडियो को तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर लिखें। तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग एस लगा देंगे, और यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट मी है तो क्या हो गया मी ही हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए अब क्या दिया हुआ है माई फ्रेंड फ्रेंड्स दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे माई फ्रेंड्स माई FRIEND फ्रेंड्स TELL टेल। अब देखिए मी दे देंगे। इन्वर्टेड कॉमा को खत्म करने के लिए डाइट का प्रयोग करते हैं। अब देखिए वी कौन सा पर्सन हो रहा है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट क्या है माई फ्रेंड है, तो यहाँ क्या हो जाएगा माई फ्रेंड्स हो जाए बहुवचन हो रहा है इसीलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अंतर्गत क्या आ जाएगा यहाँ दे आ जाएगा, और इसके बाद लव है LOVE लव, और इसके बाद क्या है सेकेंड पर्सन यू ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट मी है तो क्या हो जाएगा यहाँ मी ही हो जाएगा। बात समझ गए। इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसको वीडियो को रोक करके पहले बना लें, इसके बाद हम बनाएंगे। बात समझ। हमको लगता है आप लोग जो वीडियो को रोक करके इस जितने भी सेंटेंस दिए हुए हैं सब एक बार आप लोग बनाए होंगे। अगर नहीं बनाए हैं एक बार वीडियो को रोक करके शुरू से अंत तक बना लें। बनाने के बाद हम बनाएंगे तो उससे मिलाइएगा तो आपको पूरी तरह से अंग्रेजी समझ में आएगा, अंग्रेजी ग्रामर में, ठीक ना। अब चलिए देखेंगे क्या क्या यहाँ दिया हुआ है, क्या क्या लिखे हैं, इसके बाद इसको हम बनाएंगे, ठीक है ना। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें,
सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपको सुबह डेली सुबह जो हम 5 बजे वीडियो डालते हैं वो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, ठीक ना। नहीं तो चैनल का नाम भूल जाइएगा, मेरा नाम भूल जाइएगा तो आपको याद नहीं रहेगा कहाँ पढ़ रहे थे हम, ठीक ना। अब चलिए यहाँ देखिए, अब दिया हुआ है आई से टू माई फ्रेंड्स आई लव यू। अब सर इसको हम लोग चेंज कैसे करेंगे, ठीक ना। चेंज करने के लिए क्या करेंगे, आई है तो आई का आई हो जाएगा, और हम बताए थे क्या, से जो है SAY से को हम लोग क्या करते TE टेल में बदल देते, तो सिंपल कर देंगे TE टेल कर दिए, और माई फ्रेंड FRIEND फ्रेंड्स लिख देंगे, ठीक ना। और हम बताए थे बहुत अच्छी तरह से इनवर्टेड कॉमा को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, डाइट का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग अब यहाँ क्या लिखेंगे, डाइट लिख देंगे इनवर्टेड कॉमा को खत्म करने के लिए, ठीक ना। अब देखिए इसके बाद देखिए विद्यार्थी को जो दिक्कत होता है, आई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है मेरा आई है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आई, ठीक ना। अब देखिए लव है तो लव हो जाएगा LOV लव हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट यहाँ क्या दिया हुआ है माई फ्रेंड्स, तो माई फ्रेंड्स का क्या हो जाएगा, बहुवचन हो रहा है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के अंतर्गत आएगा, तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के अंतर्गत आ जाएगा, तो यू जो है किसमें बदल जाएगा THEM देन में बदल जाएगा। बात समझ गए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अपने परेशानी को कमेंट बॉक्स में लिखे ताकि हम समझ सके कि कहाँ सर आपको दिक्कत हो रही है, ठीक ना। अब चलिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, दे से टू मी इन्वाइटेड कॉमा वी हैव ऑलवेज हेल्प यू। अब सर इसको चेंज करना है, चेंज हम लोग कैसे करेंगे, चेंज करने के लिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ है दे, तो दे लिख देंगे TELL टेल लिख देंगे, और मी लिख देंगे। इन्वाइटेड कॉमा को खत्म करने के लिए डाइट का प्रयोग करते हैं, डाइट लिख दिए। अब देखिए यहाँ वी है, तो वी है कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, हम फर्स्ट पर्सन में बताए थे वी फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट यहाँ दे है तो क्या हो जाएगा THEY दे। अब यहाँ है तो हैव उतार देंगे, ठीक ना। ऑलवेज है तो ऑलवेज उतार देंगे LWAY ऑलवेज। अब हेल्प है तो हेल्प HELPED हेल्प। अब देखिए यू कौन सी पर्सन, सेकेंड पर्सन, सब सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मी है तो क्या हो जाएगा मी हो जाएगा। बात समझ गए। अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। ही सेज टू मी इन्वाइटेड कॉमा आई शैल हेल्प यू। अगर जो स्टूडेंट यह सेंटेंस को पूरी तरह से बना दिए होंगे तब हम जानेंगे उसको पूर्ण रूप से समझ में आ रहा है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ ही है थी लिखेंगे TELL टेल से लिख देंगे, मी लिख देंगे। इन्वर्टेड कॉमा को खत्म करने के लिए डाइट का प्रयोग करते हैं, लेकिन यह सेंटेंस में बहुत ही स्टूडेंट को दर्द होने वाला है। अब देखिए यहाँ फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा ही है इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ आई था तो शैल का प्रयोग किए थे, ठीक ना। आई था इसीलिए यहाँ एग्जाम्पल में शैल दिया हुआ है, लेकिन यहाँ ही आ गया, ही के साथ हम लोग पढ़े थे टेंस में WILL विल का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ क्या है HELP हेल्प लिख देंगे, और इसके बाद क्या करेंगे यू है, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा मी है तो मी का क्या हो जाएगा मी हो जाएगा। बात समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल की ओर जाएंगे। जो स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें, जो नोट्स बनाना चाहते हैं नोट्स बना ले ताकि उसको दिक्कत नहीं हो, ठीक ना। अब देखिए क्या करेंगे, सी सेज टू हर इन्वाइटेड कॉमा आई कैन टीच यू। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, सी है तो सी लिख देंगे। अब TELL टेल्स HER हर। अब देखिए यहाँ इन्वाइटेड कॉमा को खत्म करने के लिए हम इससे पहले बताए थे डाइट का प्रयोग किया जाता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे THAT डाइट लिख देंगे। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट यहाँ क्या दिया हुआ है सी दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे सी लिखेंगे। बात समझे।
अच्छी समझ गए। अब यहाँ कैन लिखेंगे और टीच है तो TEAC टीच लिखेंगे, ठीक ना। अब देखिए यहाँ यू है तो यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, यहाँ हर दिया हुआ है तो HER हर को लिख देंगे। चलिए अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। ही सेज टू सीता इन्वाइटेड कॉमा आई लव यू एंड योर डॉग। चलिए अब देखिए यहाँ ही है तो ही लिखेंगे TELL SITA सीता इन्वाइटेड कॉमा को खत्म करने के लिए डाइट का प्रयोग करते हैं। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट ही है तो इसीलिए ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ही हो जाएगा, आई है तो आई के साथ लव होगा, लेकिन यहाँ अगर इससे पहले दिन ही हम पहले वाले पार्ट में वीडियो में बताए थे, अगर यहाँ आई था तो एम लगता था, यहाँ ही आ गया तो ईज लगा। लेकिन यहाँ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की जैसी ही बात आ गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अंतर्गत आ गया, तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, सी लगाएंगे। और इसके बाद लव तो लिख दिए। अब देखिए यहाँ यू है तो यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट हमारा क्या दिया हुआ है, सीता। चलो सीता का यहाँ क्या हो जाएगा, तो हर हो जाएगा, ठीक ना। अब एंड है एंड हो जाएगा योर कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट क्या है, सीता, तो सीता का क्या हो जाएगा HER हर हो जाएगा DOG डॉग, ठीक ना। राम है। अब देखिए आगे दिया हुआ है क्या, आगे सेंटेंस देखते हैं क्या दिया हुआ है। राम सेज टू शीला इन्वाइटेड कॉमा आई एम योर फ्रेंड एंड यू आर माई फ्रेंड, ठीक ना। अब देखिए ये लंबा सेंटेंस आ रहा है जिसको ध्यान से समझेंगे। राम है तो RAM राम लिख देंगे, TELL से लिख देंगे। अब SHELL शीला लिख देंगे। इन्वर्टेड कॉमा को खत्म करने के लिए डाइट का प्रयोग करते हैं। आई फर्स्ट पर्सन राम है तो क्या हो जाएगा, HE ही हो जाएगा, यहाँ ईज लगेगा। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट शीला है, यहाँ हर हो जाएगा। फ्रेंड है FRIEND फ्रेंड लिख देंगे। एंड लिख देंगे। यहाँ यू है, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट क्या है, शीला है तो HER हर हो जाएगा, लेकिन यहाँ यू था तो R लगा, ठीक ना। लेकिन अब यहाँ क्या है, हर आ गया इसीलिए ईज हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट राम है तो इसीलिए क्या हो जाएगा, हीज हो जाएगा FRIEND फ्रेंड। बात समझे। अब देखिए यहाँ विनय सेज टू गणेश इन्वाइटेड कॉमा इफ यू हेल्प मी आई शेल हेल्प यू। अब देखिए क्या करेंगे, विनय नाम है तो विनय नाम लिख देंगे NAY विनय SAY। सेज को हम लोग क्या करेंगे TELL GANESH गणेश। इन्वाइटेड कॉमा को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डाइट का प्रयोग करते हैं। लेकिन इस सब सेंटेंस को बहुत ध्यान से बनाना पड़ेगा, क्या बहुत बड़ा हुआ है, ठीक ना। डाइट आई इफ है तो इफ लगा देंगे। यू कौन सी है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, गणेश है। गणेश का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा तो ही लिख देंगे। अब यहाँ हेल्प है तो HEL हेल्प, लेकिन यहाँ S लगाएंगे, क्यों, ये फर्स्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट के थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में के अंतर्गत आ रहा है। यहाँ फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट विनय है, विनय का क्या हो जाएगा, हीज हो जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन क्या है, जो आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट विनय है तो विनय का यहाँ क्या लिख दिए हम लोग, विनय का क्या हो जाएगा ही के साथ क्या लगता है, विल लगता है HELP हेल्प लिख दिए। अब देखिए यहाँ क्या है, यू ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट गणेश है तो गणेश का क्या हो जाएगा HIM हिम हो जाएगा। बात समझ गए। अब चलिए आज का अंतिम सेंटेंस दिया हुआ है, इसको देखते हैं। सी है तो सी लिख देंगे, TELL लिख देंगे। इन्वाइटेड कॉमा को खत्म करने के लिए डाइट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, यू कौन सा पर्सन है, फर्स्ट सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट मी है तो इसीलिए क्या हो जाएगा IKNOW नाउ। अब यहाँ क्या आ रहा है, हिम HIM हिम आ रहा है। हम बताए थे कल के ना थर्ड पर्सन नो चेंज, तो ही थर्ड पर्सन आ रहा है तो HIM हिम। BUT बट ही दिया है, DOES डॉग्स दिया है, नोट दिया है तो जैसे का तैसे KNOW नाउ। अब सेकेंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट मी है तो इसीलिए हम लोग क्या लिख देंगे, मी। समझ गए। चलिए
आज की कला कार्रवाई को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।